नाज़रीन, मेरे कप्तान ने इस्लामाबाद की अदालत में आज एतराफ़ किया कि उन्होंने शौकत खानम हस्पताल के लिए जमाशुदा चंदे की रकम एक निजी हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दी थी। मेरे कप्तान ने उस केस की समाअत के दौरान किया जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर कर रखा है। ख्वाजा आसिफ ने 11 बरस कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया था कि मेरे कप्तान ने बैरून मुल्क से जमा होने वाला $3 मिलियन फंड बैरून मुल्क ही लगा दिया है और ये पैसे पाकिस्तान नहीं आए। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने ये इल्जामात बाद में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के टॉक शोज में भी दोहराए। मेरे कप्तान ने ख्वाजा आसिफ के इस इल्जाम के बाद 15 नवंबर 2012 को उन पर 10 अरब रुपए हर्जाने का केस दायर कर दिया। ये केस उस वक्त से लेकर अब तक चल रहा है। मेरे कप्तान के वकला ने इस केस में इतनी बार इल्तवा मांगा कि सितंबर 2022 में एडिशनल सेशन जज अदनान खान मेरे कप्तान को हाजिर न होने पर 5,000 रुपए जुर्माना भी कर बैठे। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान इस केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, जहां उन पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने जिरा की। इस अदालती कार्रवाई की खास बात मेरे कप्तान का ये तस्लीम करना था कि शौकत खानम के फंड के लिए इकट्ठे किए गए $3 मिलियन सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल हुए। कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त ख्वाजा आसिफ के वकील और सीनियर कानूनदान हैदर रसूल मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मीला फारूकी साहब और सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़ियाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर रसूल मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज आपने इमरान खान साहब के ऊपर जिरा की और तकरीबन बताया गया है 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान ये जिरा हुई है। क्या सवालात किए आपने और क्या क्या जवाब मिला आपको? अस्सलाम वालेकुम मंसूर। आज अदालत में जी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो थी वो थी रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 मिलियन जो शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट हुई purportedly in a housing project in Oman। ये तफसील उनकी ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र आता है कि ये पैसे उधर इन्वेस्ट हुए थ्रू 2 ऑफशोर कंपनीज और उन ऑफशोर कंपनीज के जरिए जो इन्वेस्टमेंट हुई उनको जो होल्डिंग कंपनी ओन करती है उसके जो सीईओ हैं वो साहब जो थे वो उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का हिस्सा थे जिसने ये फैसला किया कि ये पैसे उन्हीं के हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर उनकी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी उसी में इन्वेस्ट हों। तो इन सवालात को हमने उनके सामने रखा जिसपे ये मालूम हुआ कि खान साहब के मुताबिक शौकत खानम के बोर्ड को 1 साल के बाद पता लगा कि एक साहब जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी के मेंबर हैं उन्हीं की कंपनी से मुतल्लिका ये इन्वेस्टमेंट है। और हमारा बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। खान साहब का इससे इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये सवालात थे जिनके ऊपर हमें जवाब मिले और ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये जो पैसे गए ये रियल एस्टेट में जब उसमें स्लम्प आया और वो पैसे थोड़े फंस गए तो तब बोर्ड ने इसके अंदर इंक्वायर किया, ऑडिटर्स ने इस बात को उजागर किया तो पता लगा कि ये एक साहब उन्हीं के कंपनी से मुतल्लिका ये इन्वेस्टमेंट है जो शौकत खानम के पैसों से हुई है। और फिर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 7 साल के बाद वो पैसे आए और इन इश्यूज के ऊपर हमने ये सवालात किए और ये जवाब आते हैं। अच्छा हैदर साहब, ये बताइएगा कि जब क्या ये सवाल भी आपकी जानिब से किया गया था कि जब ये पैसे एक्चुअली इन्वेस्ट हुए थे तो उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था और जब ये पैसे वापस आए तब तक डॉलर का रेट भी बहुत बढ़ चुका था, लेकिन पैसे जितने डॉलरों में गए थे उतने ही डॉलर वापस आए? नहीं, ऐसा कोई सवाल ये डॉलर के रेट के मुताबिक आज कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ। असल जो हमारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो यही है कि जब वो पैसे गए और फिर वो पैसे फंस गए तो वो 7 साल एक प्रोजेक्ट से मुतल्लिका परपोर्टेडली वो पैसे रहे और वो 7 साल के बाद पैसे आए और वो पैसे हमारा ये मौक़िफ़ है कि तब आए जब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तमाम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इश्यूज खड़े किए, कुछ सवालात उठाए, तो उसके बाद ये पैसे वापस आए टाइमलाइन के मुताबिक जो रिकॉर्ड पे है। और आखिरी जी बोलिए। जी, इन्हीं मामलात के ऊपर सवाल जवाब हुए जिसका सारा रिकॉर्ड पे अदालत के सामने कुछ। और ये भी हैदर साहब बस आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये केस एक्चुअली 2012 से आई बिलीव चल रहा है और 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ये इसको इतने डिले क्यों हुआ है, इतनी देर क्यों लग गई? ये जी ये तो जिनका दावा है उन्होंने इस केस को जल्दी चलाना था। ये जब खान साहब वजीर आजम थे तब ये
ख्वाजा आसिफ साहब जब नैब की हिरासत में थे तब उनकी गैर मौजूदगी में शहादत रिकॉर्ड हुई, उनको जिरा का मौका नहीं मिला, फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उधर से इजाज़त ली कि हम जिरा कर सकें, फिर हम वापस इधर आए और उसके बाद से बगैर किसी गैर ज़रूरी डिले के ये मामला चल रहा है। कुछ पेशियों पे वो नहीं आ सके, लेकिन ये मामला अब चल रहा है तो उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। और आपकी जो जिरा है वो अब अगली तारीख में भी कंटिन्यू करेगी? जी, अगली तारीख पे कंटिन्यू करेगी और हमारी कोशिश ये होगी कि ये जिरा अगली तारीख पे मुकम्मल हो जाए।